बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में, दो ये मेंशन नहीं है बट स्टिल हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट हैपेंड वाज कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो इंडियन आर्ट की जो थीम्स थी इट वाज डिफरेंट। इंडियन आर्ट में जितने भी हम थीम्स देखते हैं वो बेसिकली हिस्टोरिकल थीम्स या माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल टेक्स्ट के ऊपर, या फिर जो किंग के कोटेशंस या नोबल्स जो कि टेक्स्ट लिखते थे, जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया जो हमने देखी, उसके ऊपर बनते थे, या फिर स्पेशल सीन्स, ओकेजन्स, कोर्ट सीन्स के ऊपर होती थी कि किंग की लाइफ के ऊपर ही हम पेंटिंग्स, इतनी यही टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हम देखते थे। तो पहले होता ये था ब्रिटिशर्स के पहले कि जितनी भी पेंटिंग्स थी उसको कमीशन करते थे, जो किंग्स थे, नोबल्स थे, किंग्स के अंडर काम करने वाले लोग थे, वही उनको कमीशन करते थे पेंटिंग्स को। दैट इज वाई द थीम ऑफ द पेंटिंग्स इज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पेट्रनाइजर। जो कि पेंटिंग को कमीशन या पेट्रनाइज करता था, उसके थीम के ऊपर जो है हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती थी। एंड वे जनरली कोर्ट सीन्स होते थे या फिर स्पेशल सीन्स, मतलब वो सीन्स जो होते थे स्पेशल ओकेजन्स के होते थे। आफ्टर ब्रिटिशर्स व्हाट हैपेंड वाज व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, दे सॉ कि कैसे मिनिएचर पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ऊपर, मड हाउसेस के ऊपर, टेम्पल्स के ऊपर, म्यूरल्स के फॉर्म में, इसमें मिनिएचर पेंटिंग्स में हमारा रिच कल्चर हेरिटेज इन सब जरियों के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू उनको ये देखने को मिला। एंड दे वर चार्म्ड बाय इट, उन्हें ये काफ़ी पसंद आया। तो इस वजह से what happened was the English officers that came to India, they also started patronizing the local artists. लेकिन there was one difference. What was the difference was, ये ब्रिटिशर्स या इंग्लिश ऑफिसर्स जिन थीम्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे that was different. And how was it different? जो थीम्स इंग्लिश ऑफिसर्स चूज करते थे वो डेली लाइफ के थीम्स थे, यानी कि एक कॉमन मैन की लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन, उसको वो लोग डिपिक्ट करना चाह रहे थे पेंटिंग्स के थ्रू, और उन्हीं पेंटिंग्स को कमीशन करते थे। दिस वाज अ वेरी बिग डिफरेंस कि इसके पहले हमें बहुत ज़्यादा कॉमन मैन की लाइफ के ऊपर पेंटिंग्स नहीं दिखती है। एंड आफ्टर द इंग्लिश ऑफिसर्स केम, दे वांटेड कि वो लोग उनके आसपास जो चल रहा है नेचुरल सेटिंग में, जैसे कि सपोज कोई विलेज में गए तो कोई है जो कुएं से पानी निकाल रहा है, कोई है जो कैटल को गाय भैंस चरा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये एकदम नेचुरल सेटिंग के डेली लाइफ के जो सीन्स हैं वो उसको रिकॉर्ड करना चाहते थे, ताकि वो अपने नेटिव्स का, जो इंडिया में नेटिव्स थे उनके बारे में बेटर अंडरस्टैंड कर सके उनको। ओके, और ये पेंटिंग्स जो थी वो पेपर के ऊपर ही बनाई जाती थी। और वो आर्टिस्ट जो थे वो कौन थे? वो आर्टिस्ट थे जो कि कोर्ट्स ऑफ मुर्शिदाबाद, लखनऊ या दिल्ली से माइग्रेट होकर इन ऑफिसर्स के अंडर काम करने के लिए आए थे। ओके, सो ये हम थोड़ा सा मेड ऑन पेपर बाय लोकल आर्टिस्ट हु माइग्रेटेड फ्रॉम erstwhile कोर्ट्स ऑफ मुर्शिदाबाद, लखनऊ एंड दिल्ली। नाउ एक बहुत ही यूनिक फीचर हमें इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग में देखने को मिलता है कि जो आर्टिस्ट थे they adapted their traditional way of painting, and they also had to rely on close observation, a striking feature of European art. So this is the company school of painting, the company style of painting, which is a mixture of the traditional art and the European style of painting. ट्रेडिशनल आर्ट हमें पता है, आर्ट हमें पता है कि कैसे मिनिएचर आर्ट्स हुआ करते था। और व्हाट वाज द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग? इट वाज रियलिज्म। हम जैसे फोटोग्राफ्स देखते हैं तो यूरोपियन आर्ट जो था वो ऐसे थे, मतलब वो उसको इतना रियल पेंट करते थे कि वो लगता था कि एक फोटोग्राफ है। सो दिस वाज द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या था? ट्रेडिशनल पेंटिंग, ट्रेडिशनल आर्ट, स्टाइल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड यूरोपियन स्टाइल का मिक्सचर जो था उसे कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग बोलते थे, विच इज नॉट ओनली पॉपुलर इन इंडिया बट ऑल्सो इट वॉज वेरी पॉपुलर इन ब्रिटेन। ओके, यहाँ पर जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिस एग्जाम्पल राइट हियर। ओके, ये जो थी ये कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। ओके, दिस हियर इट वाज पेंटेड बाय गुलाम अली खान। द नेम इज ग्रुप ऑफ कोर्टिसन्स। हम देख सकते हैं कि उनके फेशियल फीचर्स या बॉडी जो शेप है उसमें थोड़ा सा हमें यूरोपियन रियलिज्म बहुत कुछ दिख रहा है, कैसे उनके बाल पेंट, उनके आईज, नोज फीचर्स,
और कहीं ना कहीं जैसे कि ये जो हुक्का यहाँ पर पड़ा हुआ है या जो उनके कपड़े हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें हमारे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट का भी एक टच देखने को थोड़ा सा मिल जाता है. सो दिस वाज द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो दोनों का मिक्सचर था. ओके अगर आपने जैसे कि पहले हमने राधा बनी ठनी देखी या फिर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग देखते थे, वो यूरोपियन रियलिज्म या उनमें रियलिज्म का टच नहीं था. उन पेंटिंग्स को आर्टिस्ट जो थे वो स्टाइलिस्टिकली ब्यूटिफाई कर देते थे. उसमें कुछ ऐसे फीचर्स डाल देते थे जो कि एक्चुअल रियल में नहीं थे. जैसे कि हम उनकी राधा बनी ठनी को देखें तो वो हम कह नहीं सकते कि इट वाज रियल, बट उसको स्टाइल में बनाया गया है जिससे कि वो ब्यूटिफाई हो जाए. सो दिस वाज द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग. Okay, this painting is currently in the possession of San Diego Museum of Art, California, USA, and it was painted by Ghulam Ali Khan. The name is Group of Courtesans.